गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 का ग्रासलैंड के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्ब्स के बारे में, यानी झाड़ियों के बारे में। तो ये झाड़ियाँ पाया कहाँ जाता है? तो एरिया की लेस बहुत ही कम होती है, उन जगहों पर सर्ब्स पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड द रीजन ऑफ वेरी लेस रेनफॉल। इस टाइप का वेजिटेशन है, सर्ब्स भी वेजिटेशन में आता है, वनस्पति में आता है। ये पाया जाता है वैसे क्षेत्रों में जहाँ की वर्षा बहुत ही कम होती है। दस द सर्ब्स आर मोस्टली फाउंड इन द हॉट डिजर्ट एंड कोल्ड रीजन लाइक ए टुंड्रा। इसीलिए जो सर्ब्स पाए जाते हैं हॉट डिजर्ट में या फिर कोल्ड डिजर्ट में पाए जाते हैं, जस्ट लाइक ए टुंड्रा। तो डिजर्ट वेजिटेशन पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर टुंड्रा वेजिटेशन पढ़ेंगे। The hot deserts are found in the tropical and subtropical region on the western part of the continent. हॉट डिजर्ट जो पाया जाता है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंटिनेंट के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। द वेजिटेशन इन दिस एरिया इज थॉर्न। इसके जो वनस्पतियाँ होती हैं वो कांटेदार होते हैं, वैक्स कोटेड होते हैं। जो लीव्स होते हैं वैक्स कोटेड होते हैं, जो पानी एब्जॉर्ब नहीं करते, एंड थिक और स्पॉन्जी स्टीम होते हैं। इसके जो जड़ होते हैं वो लॉन्ग रूट होते हैं, क्योंकि वाटर कम लेस होने के कारण जो जड़ें बहुत नीचे तक जाते हैं और वाटर को सर्च करते हैं, इसलिए जो रूट होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं। द लॉन्ग रूट्स पेंट्रेट डीप इनटू द ग्राउंड इन द सर्च ऑफ वाटर। और जो रूट होते हैं लॉन्ग रूट, वो नीचे जाकर पानी को खोजते हैं। एंड वैक्सी एंड स्पाइनी लीव्स जो है लॉसिंग द वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में, है ना, एवॉइड करते हैं लॉसिंग वाटर को। यानी कहने का मतलब पानी के लॉसिंग को रोकते हैं। कौन कौन? तो वैक्सी और स्पॉन्जी लीव्स जो होते हैं, यानी पत्तेदार जो होते हैं। ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया में पानी को कम रिलीज होने देते हैं पौधों से, बहुत ही कम। इन दिस हॉट डिजर्ट थॉर्नी बुशेज और स्क्रैब आर कॉमन। हॉट डिजर्ट में जो थॉर्नी बुशेज होते हैं यानी कांटेदार झाड़ियाँ होते हैं, स्क्रैब आर कॉमन, ये सभी कॉमन बात है। जैसे कि कैक्टस एंड अकासिया आर द मेन स्पेसीज हेयर। ये मुख्य स्पेसीज हैं, जनजातियाँ पौधे का, यानी कि कैक्टस का। डेट पाल्म आर फाउंड नियर द ओसेज। डेट पाल्म यानी खजूर पाया जाता है जो कि ओसेज के किनारे। ओसेज के बारे में आप जानते हैं, पहले ही पता है कि ओसेज क्या है। तो जहाँ पर वाटर बॉडीज पाया जाता है डिजर्ट एरिया में, उसके आसपास के एरिया को ओसेज कहा जाता है, और ओसेज के आसपास ही एग्रीकल्चर होता है। द सहारा जो विश्व की सबसे बड़ी डिजर्ट है। दूसरा कालाहारी डिजर्ट इन अफ्रीका। द आटाकामा डिजर्ट इन द साउथ अमेरिका एंड अरेबियन एंड थार डिजर्ट एशिया। ए फ्यू ट्रॉपिकल डिजर्ट। ये कुछ डिजर्ट के नाम हैं। सहारा जो विश्व का सबसे लार्जेस्ट डिजर्ट है, उसके बाद कालाहारी जो कि अफ्रीका में है, आटाकामा जो साउथ अमेरिका में है। तो ये सब अंडरलाइन कर लेंगे और याद कर लेंगे कौन सी डिजर्ट किस एरिया में है, कहाँ पड़ता है। अगला आपका है टुंड्रा वेजिटेशन। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन द नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल के उत्तर में, यानी पोल के पास। इन द नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के सबसे उत्तरी भाग में टुंड्रा वेजिटेशन पाया जाता है। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड टुंड्रा, और इस रीजन को टुंड्रा कहा जाता है। एंड द हैवी स्नो, यहाँ हैवी स्नो कवर डॉज नॉट अलाउ द प्लांट टू ग्रो। ज़्यादा बर्फ़ होने के कारण, हैवी स्नो होने के कारण यहाँ जो है प्लांट को ग्रो करने नहीं देता है। बर्फ़ जो है प्लांट को ग्रो करने नहीं देता है। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर मंथ में यह स्नो मेल्ट, बर्फ़ पिघल जाती है, और मोसेज, लिंचेज और शॉर्ट ग्रासेज कवर द ग्राउंड। तो ग्राउंड को के पास मोसेज, लिंचेज और शॉर्ट ग्रासेज उगाते हैं, और वो उस एरिया को कवर करते हैं उन वेजिटेशन से। एंड दे आर कॉल्ड मीडो, और इसे इन्हें मीडो कहा जाता है। तो अंडरलाइन कर देंगे मीडो किसे कहा जाता है। अगला आपका है टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। हमने ग्रासलैंड पढ़ लिया, है ना, सर्ब्स पढ़ लिया, उससे पहले फॉरेस्ट पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी कौन सा वाइल्ड लाइफ कहाँ पाया जाता है। एनिमल विच लिव इन द नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन है एनिमल विच लिव, है ना, इन ए नेचुरल हैबिटेट आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। कुछ जानवरें जो नेचुरल हैबिटेशन में रहते हैं तो उन जानवरों के हैबिटेट को ही हम लोग वाइल्ड लाइफ कहते हैं। वाइल्ड लाइफ फॉर्म ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। वाइल्ड लाइफ हमारे इकोसिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड आवर वाइल्ड लाइफ एक्यूट एक्सटेंसिव, है ना, विस्तृत है, इंक्लूडिंग द लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल, जिसके कारण, है ना, लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल के कई सारी प्रजातियां पाई जाती है, वेराइटी पाई जाती है। फिशेज, बर्ड और इंसेक्ट की भी बहुत सारी प्रजातियां और वेराइटी पाई जाती है। ओवर ए मिलियन ऑफ स्पीसीज आर ऑलरेडी नो टू द वर्ल्ड। हम लोग पहले भी लाखों स्पीसीज के बारे में जानते हैं जो विश्व में पाए जाते हैं, पूरे विश्व में पाए जाते हैं जानवरों के स्पीसीज। मैनी न्यू एनिमल्स ऑल्सो डिस्कवर्ड एवरी ईयर। और प्रत्येक साल कुछ नए जानवर, है ना, आपको खोज भी होती है। टुंड्रा वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ लिंक टू द ईच अदर। टुंड्रा वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बोथ आर एसेंशियल टू मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। दोनों इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में कंपलसरी होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिटरमाइन द टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ अवेलेबल इन एन एरिया। और इस टाइप का नेचुरल वेजिटेशन ही हमें यह बतलाता है कि उन जगहों पर किस तरह का वाइल्ड लाइफ मौजूद है। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैव ए ग्रेटेस्ट वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा जानवरों की वेराइटी देखने को मिलता है। एंड लेटेस्ट लुक एट द वाइल्ड लाइफ फाउंड इन द ऑल द कंटिनेंट्स। अब हम पढ़ेंगे कि और सभी कंटिनेंट में किस तरह का वाइल्ड लाइफ पाया जाता है। तो अलग अलग कंटिनेंट में अलग अलग तरह का वाइल्ड लाइफ पाया जाता है, जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। और उसके बाद हमारा सिलेबस नहीं बल्कि चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो जाएगी। तब तक के लिए आप ट्राई करेंगे, नोट्स बनाएंगे, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव आप बुक में बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।